राजसमंद का नाम आते ही किरण माहेश्वरी को कौन भूलेगा। बीजेपी की वो नेता जो कि लगातार 3 बार राजसमंद से जीती और तो और वसुंधरा सरकार में मंत्री पद पर भी रही। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा। तो आज कौन जीतेगा राजस्थान में बात करेंगे राजसमंद जिले की, जो राजस्थान की राजनीति में ये जिला अपना एक विशेष महत्व रखता है। राजसमंद जिला एक धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के 2 प्रमुख मंदिर श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश विराजमान है। तो वहीं गढ़बोर में चारभुजा नाथ जी का प्राचीन मंदिर भी यहीं पर है। ऐसा कोई भी चुनाव नहीं रहा जब भाजपा हो या फिर कांग्रेस के बड़े नेता अपनी पार्टी को जीत दिलाने के मन्नत को लेकर इन मंदिरों में नहीं पहुंचते हो। ऐसा ही एक राजनीतिक उदाहरण 2013 का है, जब चुनाव से पहले भाजपा ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत चारभुजा नाथ जी के मंदिर से की थी। इस मौके पर भाजपा के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो वही 2018 के चुनाव में जाने से पहले उस समय कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के साथ सूबे के सीएम यानी कि अशोक गहलोत, डॉक्टर सीपी जोशी सहित कई कांग्रेस नेता भगवान चारभुजा के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान गौरव यात्रा की शुरुआत भी राजसमंद के चारभुजा के साथ में ही की थी। इसके पीछे की वजह यह थी कि राजसमंद की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। ऐसे में कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव श्री गणेश राजसमंद जिले से नहीं करते हो। राजसमंद में अभी 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें नाथद्वारा, राजसमंद, कुंभलगढ़ और भीम विधानसभा शामिल है। पहला, राजसमंद विधानसभा पर भाजपा से दीप्ति माहेश्वरी विधायक है। दूसरा, नाथद्वारा विधानसभा में कांग्रेस से सीपी जोशी विधायक है। कुंभलगढ़ विधानसभा से भाजपा के सुरेंद्र सिंह राठौड़ विधायक है। भीम विधानसभा पर कांग्रेस के सुदर्शन सिंह रावत विधायक है। तो आइए बात करते हैं राजसमंद जिले के चारों विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण की। और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजसमंद विधानसभा सीट की। राजसमंद विधानसभा सीट पर अब तक 14 बार चुनाव हो चुके हैं। तो वहीं एक बार उपचुनाव भी हो चुका है, जिसमें कांग्रेस को 7 बार और भाजपा को 6 बार विजय मिली। जबकि साल 1977 में जनता पार्टी के खाते में यह सीट दर्ज हुई। इस सीट से सबसे ज्यादा 3 बार लगातार भाजपा की दिवंगत नेता यानी कि किरण माहेश्वरी ने जीत दर्ज की। वसुंधरा सरकार में वो मंत्री पद पर रह चुकी है, लेकिन कोरोना काल में किरण माहेश्वरी के निधन के बाद से ये सीट पर उपचुनाव हुआ और भाजपा ने अपने दिवंगत नेता किरण माहेश्वरी की बेटी यानी कि दीप्ति किरण माहेश्वरी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस के उम्मीदवार तनसुख बोहरा का उपचुनाव में शिकस्त दी और सीट पर एक बार फिर भाजपा को जीत दिलाई। राजसमंद विधानसभा सीट पर भाजपा की स्थिति काफी मजबूत रही है। यहाँ के चुनाव जातीय समीकरण हमेशा से ही बीजेपी के पक्ष में देखने को मिले हैं और इस सीट पर ब्राह्मण, राजपूत और कुमावत मतदाताओं का वोट निर्णायक रहा है, जो कि बीजेपी का हमेशा से ही कोर वोट बैंक रहा है। कांग्रेस ने कई बार इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इसी का नतीजा है कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार इस सीट पर जीत दर्ज कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि 2023 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा जीत पाती है या वर्तमान में राज्य में कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन कल्याणकारी योजना और विकास की योजनाओं के बलबूते पर कांग्रेस बाजी मार जाएगी। राजसमंद जिले के जातिगत समीकरणों के बारे में जानते हैं। राजसमंद विधानसभा में ब्राह्मण, राजपूत, कुमावत जातियों का दबदबा है। नाथद्वारा विधानसभा में ब्राह्मण, राजपूत, एसटी वोटर्स का दबदबा है। भीम विधानसभा में रावत, राजपूत और दूसरी जातियों का दबदबा है। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि किन जातियों की सरकार बनाने में कितने प्रतिशत निर्णायक भूमिका रहती है। पहला, राजसमंद विधानसभा में कुमावत समाज की लगभग 50% भूमिका रहती है। नाथद्वारा विधानसभा में राजपूत समाज की लगभग 60% भूमिका रहती है। कुंभलगढ़ विधानसभा में खरवड़ राजपूत की लगभग 60% भूमिका रहती है। भीम विधानसभा में रावत राजपूत की लगभग 70% भूमिका रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं नाथद्वारा विधानसभा सीट की।
नाथद्वारा विधानसभा सीट पर अभी तक 10 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें 5 बार इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो वहीं 4 बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने और 1 बार जेएनपी के नवनीत कुमार यहां से विधायक चुने गए। नाथद्वारा सीट पर हमेशा से ही भाजपा ने राजपूत चेहरे पर दांव आजमाया है। नाथद्वारा विधानसभा सीट का रिजल्ट भले ही कांग्रेस हो या बीजेपी जिस किसी के हिस्से में जाता हो, लेकिन इस सीट का निर्णय राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स ही तय करते हैं। 1993 में इस सीट पर जीत कर आए भाजपा के दिवंगत नेता शिवदान सिंह चौहान भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं। नाथद्वारा सीट उस वक्त सुर्खियों में आई जब कांग्रेस के कद्दावर नेता और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर सीपी जोशी को 2008 के विधानसभा चुनाव में 1 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह चौहान ने उन्हें 1 वोट से शिकस्त दी थी और ये घटना राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो गई। उस वक्त राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा थी कि यदि सीपी जोशी चुनाव जीत जाते तो शायद मुख्यमंत्री का ताज उनके सर पर होता, लेकिन उनकी हार के बाद फिर जादूगर अशोक गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राजसमंद जिले के मुख्य मुद्दे क्या कुछ है, चलिए वो जान लेते हैं। पहला, अवैध बजरी। दूसरा, अवैध खनन। तीसरा, बेरोजगारी। चौथा, सड़कों का अभाव। पांचवा, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जल्द स्थापित होने की मांग। और चलिए बात कुंभलगढ़ विधानसभा सीट की कर लेते हैं। प्रदेश में विश्व विरासत में शुमार राजसमंद जिले का ऐतिहासिक कुंभलगढ़ किला जहां अपनी दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं यहां की राजनीति भी कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कुंभलगढ़ विधानसभा सीट पर अभी तक 11 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इन चुनावों में जहां कांग्रेस ने 6 बार जीत दर्ज की, तो वहीं भाजपा ने 4 बार और जेएनपी के गोविंद सिंह शक्तावत ने 1 बार। कुंभलगढ़ सीट के इतिहास की बात की जाए तो इस सीट पर सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के वरिष्ठ दिवंगत नेता हीरालाल देवपुरा 5 बार विधायक बने। आपको बता दें कि हीरालाल देवपुरा राजस्थान की 7वीं विधानसभा के दौरान कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री पद पर भी रहे, लेकिन उन्हें फिर मुख्यमंत्री पद से हटाया। वर्तमान में कुंभलगढ़ सीट पर बीजेपी का कब्जा है और यहां से सुरेंद्र सिंह राठौड़ विधायक है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ कुंभलगढ़ सीट से 4 बार के विधायक है और 2003 में प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो वहीं कुंभलगढ़ विधानसभा के जातिगत समीकरण की हम बात कर ले तो किसान राजपूत बहुसंख्यक वोटर है। इस सीट पर राजपूत, खरवड़, दसाड़ा, गुज्जर और SC/ST वोटर्स जीत तय करते हैं। और चलिए आप चलते हैं राजसमंद की चौथी विधानसभा सीट यानी कि भीम देवगढ़ की बात कर लेते हैं। भीम विधानसभा सीट पर अभी तक 15 बार चुनाव हो चुके हैं। इस सीट पर जहां कांग्रेस ने 8 बार जीत दर्ज की, तो वहीं बीजेपी ने 3 बार और अन्य ने 4 बार बाजी मारी है। राजसमंद जिले की ये विधानसभा सीट सबसे पुरानी सीटों में से एक है। यहाँ की राजनीति रावत राजपूत समाज के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि सीट पर रावत राजपूत वोट बैंक ही जीत का समीकरण तय करता है, जो कि 1 लाख से भी अधिक है। वर्तमान में यहाँ से कांग्रेस के नेता सुदर्शन सिंह रावत विधायक है। सुदर्शन सिंह रावत कांग्रेस के कद्दावर नेता यानी कि लक्ष्मण सिंह रावत के बेटे हैं। लक्ष्मण सिंह रावत जो कि 3 बार भीम से विधायक रहे हैं और वह कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री का पदभार भी संभाल चुके हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में सीट पर दिलचस्प मुकाबला रहा। पिछले 2 बार से विधायक रहे बीजेपी के कद्दावर नेता हरि सिंह रावत को महज 3000 से अधिक वोटों से हराकर कांग्रेस के सुदर्शन सिंह रावत ने यहां पर जीत दर्ज की थी, क्योंकि सीट पर भाजपा का समीकरण बिगाड़ने का काम बागी नेता अजय सोनी ने किया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि भीम विधानसभा सीट पर 2023 में हाथ बरकरार रहता है या भाजपा अपना फूल खिलाती है। तो ये तो बात हुई राजसमंद जिले की। अगर आप भी अपने जिले का हाल जानना चाहते हैं तो कौन जीतेगा राजस्थान 2023 की प्लेलिस्ट में जाएं और अपने जिले का नाम सर्च करें और वहां का हाल जानें।